नमस्कार, मैं मीनाक्षी। भारत के इतिहास में सुशील कुमार एक लौता ऐसा पहलवान जिसने भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीते, जिसने कॉमनवेल्थ में 3 मेडल जीते। भारत के पहलवानों में एक ऐसा नाम जो अच्छे मुकाम पर पहुंचा, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अचानक से सुशील कुमार की जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो अर्श से फर्श पर आ गए। जो मीडिया चैनल कभी उनकी पहलवानी को लेकर उनका इंटरव्यू लेते नजर आते थे, देश के लिए मेडल जीतने पर उनकी पहलवानी की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं चैनलों पर उन्हें हत्यारा बताया जा रहा है। चलिए जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से। 4 मई 2021 ये वो मनहूस तारीख जिस दिन सुशील कुमार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उन पर आरोप लगा जूनियर रेसलर चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का। इसी मामले में सुशील कुमार पिछले कई दिनों से पुलिस से भागते हुए गायब चल रहे थे, जिन्हें 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में सुशील कुमार के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि सुशील कुमार के कई गैंगस्टर ग्रुप्स के साथ नजदीकियां हो गई थी, जिनके साथ उनकी अच्छी बातचीत से लेकर उठना बैठना भी था। अब सवाल ये है कि सुशील कुमार की ये नजदीकियां गैंगस्टर ग्रुप से बढ़ाने की आखिर उन्हें जरूरत क्या पड़ी। जिस पहलवान ने 2 ओलंपिक मेडल, 3 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीते, अच्छी खासी सरकारी नौकरी, सुशील कुमार की जिंदगी में सब कुछ ठीक और अच्छा दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज ये पहलवान अच्छे मुकाम के बावजूद सलाखों के पीछे है। चलिए सुशील कुमार की पहलवानी जिंदगी के शुरुआत से शुरू करते हैं। पहलवानी का सफर सुशील कुमार ने साल 1993 में 11 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की। पहलवानी सिखाई यशवीर और रामफल ने, जिसके बाद महाबली सतपाल ने उन्हें ट्रेनिंग देकर उनकी पहलवानी संवारी। फिर साल 2008 में सुशील ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी भारतीय को रही हो। 2008 में 56 साल बाद भारतीयों का सर कुश्ती में ऊंचा किया। बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाकर सुशील ने भारत का नाम रोशन किया। इससे पहले 1992 में केडी जाधव ने कुश्ती में मेडल जीता था और फिर साल 2008 में सुशील कुमार ने। इसके अलावा उन्हें लंदन ओलंपिक में भी मेडल मिला था। सुशील एक लौते ऐसे पहलवान हैं जिनके नाम ओलंपिक के 2 मेडल हैं। इसके अलावा साल 2006 में उन्हें अर्जुन अवार्ड, साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लंदन ओलंपिक साल 2012 के बाद उनके पहलवानों से यहां तक कि अपने खास दोस्त रहे योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया से रिश्ते खराब होने की खबरें सामने आने लगी। साल 2016 ओलंपिक के बाद से सुशील ने गैंगस्टर ग्रुप से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेशन के काम को कम करते हुए पीछे कर वसूली करने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सुशील विवादित जमीनों और जगहों को खरीदते थे। यहां तक कि जिस स्टेडियम ने उन्हें इतनी बड़ी पहचान और मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, वहां भी वो दबंगई दिखाने लगे थे। दिल्ली के अधिकतर टोल ठेकों में उनका गठजोड़ है, जिसके चलते वो कई गैंगस्टर के साथ लगातार संपर्क में भी रहते थे। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली और गुड़गांव के आसपास के टोल का ठेका लेकर सुशील ने इससे मशहूर गैंगस्टर सुंदर भाटी को दिया था, यानी कि टोल वसूली का। इस वजह से वो रेसलिंग से पिछड़ते चले गए। नतीजन रियो ओलंपिक में सुशील कुमार का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद सुशील ने बंदूक रखना भी शुरू कर दिया। इस शौक के बाद सुशील एक के बाद एक गैंगस्टर के संपर्क में आते चले गए। इस कड़ी में वो कुख्यात काला जथेड़ी के संपर्क में भी आ गए।
काला जथेड़ी साल 2020 में पुलिस कस्टडी से फरार। सूत्रों के हवाले खबर यह भी है कि सागर धनखड़ की मौत को लेकर बवाल ज्यादा नहीं है, बवाल इस बात का ज्यादा है कि सागर के साथ एक लड़का जो घायल हुआ है सोनू, उसकी पिटाई क्यों की गई। सोनू को घायल करने की वजह से सुशील की मुश्किलें ज्यादा इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि सोनू काला जथेड़ी का भांजा है। खबर यह भी है कि सुशील की चिंता सोनू को लेकर ज्यादा हो गई क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पुलिस के साथ साथ उनके गैंगस्टर ग्रुप भी उनके खिलाफ हो जाएंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप तक फेसबुक के जरिए पहुंच रही है तो फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को भी लाइक कर लीजिए। आपका क्या कहना है इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।